नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर राज्य की पुलिस सतर्क हो गई है। इसे लेकर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिलों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से संवाद करने में जुटा हुआ है। कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। आरएएफ और पीएसी जैसे सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई। बीते दिनों प्रयागराज और कानपुर में हिंसक प्रदर्शनों के बाद यह कवायद की जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस के मुस्तैद होने का दावा किया। एडीजी ने प्रदेश में सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में जुम्मे की नमाज से पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के स्तर पर धर्मगुरुओं से जनसंपर्क किया गया है। सभी का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरेली में प्रदर्शन की घोषणा की गई थी, हालांकि इसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। काज़ी शहर व ख़तीब इमाम जामा मस्जिद टाटशाह आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता दिनों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नुपुर शर्मा और इसी तरह से और एक शख्स की तरफ से जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, इससे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को सख्त अज़ियत पहुँची है, जिसकी बुनियाद पर हमारे अंदर गम गुस्सा भी है। कानून के तरीक़े से हमारा मुल्क चलता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा मुल्क जमहूरी निज़ाम रखता है। हर मज़हब और मिल्लत के मानने वाले को इस मुल्क में कानून के दायरे में रह करके अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने का अख्तियार है। इस सिलसिले में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, इस पर हमने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और मैनेजमेंट कमेटी और मुसलमानान शहर की तरफ से उलमाए दीन अइम्मे मसाजिद की मौजूदगी में हमने हुकूमत वक्त के यहाँ मोहतरम सदर हिंद और राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन और मेमोरेंडम की शक्ल में अपनी बात को रखा। उम्मीद है ज़िला प्रशासन ने हमें जो उम्मीद दिलाई है कि इस पर अमल किया जाएगा और बात को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। चूँकि उसने एक बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, इस गुस्ताखी की सज़ा उसे मिलना चाहिए। ताहम हम अपने लोगों से, तमाम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि कानून को बिल्कुल अपने हाथ में ना लें। हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जो संवैधानिक तरीक़ा कानून ने हमको दिया है, हम अपने एहतजाज को, अपने प्रोटेस्ट को, अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर करने के लिए, दर्ज कराने के लिए उन रास्तों का इख्तियार करें। जुमा जैसे मुक़द्दस दिन को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जो दुश्मन हैं उनकी ये कोशिश ही है कि जुमे की इबादत पर और जुमे की नमाज पर किसी न किसी सूरत में पाबंदी आयद कर दी जाए और जुमे के दिन को एक बड़े भयावह दिन के रूप में लोगों के सामने दिखाया जाए। इस तमाम चीज़ों से के ताल्लुक़ से हम तमाम मुसलमानों से, नौजवानों से ये अपील करेंगे कि वो अपनी अपनी मसाजिद में नमाज़ अदा करें और इस बात की कोशिश करें कि सुकून और आफ़ियत के साथ नमाज़ अदा करके अपने अपने घरों को जाएं और किसी भी ट्रैप में, किसी भी साजिश में कतई तौर पर ना फंसें। इसलिए कि आपने देखा कि जिस तरीके से पिछले जुमे को भारत बंद का ऐलान किया गया, जबकि उन भारत बंद की तमाम मुस्लिम तंजीमों ने भी मुखालिफत की, लेकिन उसके पीछे कौन लोग थे, उसके बाद उसका खुलासा भी हुआ। इसलिए ये तमाम तरीक़े की साजिशों को समझने की ज़रूरत है। जुमा एक इबादत का दिन है और जुमे के दिन को ख़ास तौर पर टारगेट करने और निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए गुजारिश है मुसलमानों से, ख़ास तौर पर नौजवानों से कि किसी भी तरीक़े के असंवैधानिक तरीक़े को, असंवैधानिक रास्ते को इख्तियार ना किया जाए और सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए जुमे की नमाज़ अपनी अपनी मसाजिद में ही अदा की जाए। के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर राज्य की पुलिस सतर्क हो गई है। इसे लेकर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिलों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से संवाद करने में लगी हुई है। कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला।
RAF और PSC जैसे सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। बीते दिनों प्रयागराज और कानपुर में हिंसक प्रदर्शनों के बाद यह कवायद की जा रही है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस के मुस्तैद होने का दावा किया। ADG ने प्रदेश में सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में जुम्मे की नमाज से पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के स्तर पर धर्मगुरुओं से जनसंपर्क किया गया है। सभी का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरेली में प्रदर्शन की घोषणा की गई थी, इसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नजर आ रही है। ड्रोन से निगरानी यूपी में इस समय रखी जा रही है। जुम्मे की नमाज को लेकर ये पूरी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। और चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद नजर आ रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ सबसे पहले आगरा से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पुष्पेंद्र, आगरा में फिलहाल किस तरीके से पुलिस व्यवस्था देखने को इस समय मिल रही है? कानून व्यवस्था संभालने के लिए क्या कुछ तैयारियां पहले से की गई? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल शाम को आगरा एसएसपी सुनील कुमार ने पूरी तरह से मुस्तैद दिखाते हुए आगरा शहर में पूरे फ्लैग मार्च निकाला। कल शाम को जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर जब फ्लैग मार्च निकाला गया। और आज सुबह की बात आ जाए, आज जुमे की नमाज है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आगरा के पेड़ी बगिया क्षेत्र में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जामा मस्जिद बनी हुई है जहाँ पर मैं 12 बजे नमाज, जुमे की नमाज जो अदा की जाएगी उसको लेकर फ्लैग मार्च करते हुए यहाँ पर प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आगरा एसएसपी की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई थी। किसी भी तरीके की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से कानपुर और प्रयागराज में जो घटना घटी उसको देखते हुए आगरा प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई दी जा रही है। यहाँ पर मेरे ठीक पीछे यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी पल्लवी, बिल्कुल, हम तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था करने में सफल है। कितने बजे लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा? क्योंकि ये व्यवस्थाएं हमने पिछली बार भी देखी थी पुष्पेंद्र, लेकिन जब माहौल खराब होना शुरू हुआ तो सारी की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। बिल्कुल, देखिए पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों का जो आगमन है वो 11:30 बजे यहाँ पर मस्जिद पर आना शुरू हो जाएगा और 12:30 बजे यहाँ पर जो जुमे की नमाज को अदा किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर प्रशासन जो यहाँ पर जो मुस्तैदी दिखाते हुए यहाँ पर तैनाती दिखाई जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी पल्लवी, बिल्कुल, लोगों के से क्या कुछ अपील की गई है? बात अगर आगरा की कर रहे हैं तो यहाँ के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उलेमा हैं, उन्होंने आगरा के अपने जो भाई हैं उनको लेकर क्या कुछ कहा, क्या कुछ अपील की गई है? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, आपको बताना चाहूंगा, आगरा प्रशासन की तरफ से जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनसे कल शाम से देर रात तक वार्ता की गई। किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। ताज नगरी आगरा एक प्रेम की नगरी है। इसको सभी धर्म के लोग अपने त्योहारों को बड़े प्यार और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो वहीं मौलवी और धर्म गुरुओं की बात की जाए तो उन्होंने भी सभी धर्म के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। जी पल्लवी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार जब जुम्मा था तो उस दिन किस तरह की स्थितियां आगरा में हो गई थी? क्योंकि ऐसा सुनने में भी आया है कि पहले भी अपील की गई थी धर्मगुरुओं की तरफ से, उलेमाओं की तरफ से, लेकिन अपील को किसी ने माना नहीं और अपने हिसाब से लोग निकल पड़े अपना प्रदर्शन और अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। पिछली बार क्या कुछ तस्वीरें रही थी आगरा की, पुष्पेंद्र? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, आपको बताना चाहूंगा, आगरा के नैना नजात में कुछ शरारती तत्वों को जा रहा है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज जारी किया गया था। उस मैसेज के द्वारा जो लोग जो है उस अफवाह के चलते वो लोग जो भ्रमित हो गए थे, उसको लेकर के कुछ लोग एकजुट हो गए थे। मगर जब आगरा प्रशासन और धर्मगुरु वहाँ पर पहुंचे, मुस्लिम धर्मगुरु पहुंचे वहाँ पर, तो लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई। वहाँ पर फिलहाल ऐसा कोई प्रयागराज और कानपुर को लेकर ऐसा कोई बवाल नहीं हो पाया। उसको लेकर के आगरा प्रशासन ने पूरी तरह से वहाँ पर शांति बनाए रखने की बात कही है। जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जुम्मे की नमाज तो है ही पुष्पेंद्र, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अलग चल रहा है और अग्निपथ योजना को लेकर युवा अलग नाराज हैं, तो क्या इन प्रदर्शनों का भी कोई असर आगरा में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, आपको बताना चाहूँगा, कल सुबह
अग्निपथ की जो भर्ती थी उसको लेकर जो है, और 4 साल की जो ट्रेनिंग कर रहे थे जो युवा जो है सेना भर्ती को लेकर, उन्होंने कल जो है आगरा के जगह जगह जो है आगरा कलेक्ट्रेट और आगरा सदर तहसील में वहां पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया था। मगर फिलहाल प्रशासन के वहाँ जो आला अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंच गए थे और जो युवा वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उनको समझा बुझा करके जो है उन्हें वापस कर दिया गया कि जाति दोबारा से ऐसा कोई प्रदर्शन ना करें। जी पल्लवी। बिल्कुल, आखिरी सवाल है, अगर हम आगरा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही चल रहा है और ये अशांति देखने को मिल रही है। पुष्पेंद्र, आगरा में क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, ताज नगरी आगरा को प्रेम की नगरी कहा जाता है, मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ताजमहल भी है और मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सारी यहाँ पर धर्मगुरुओं के यहाँ पर धर्म स्थल बने हुए हैं और ताज नगरी को आगरा प्रेम नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसको लेकर जो सभी धर्मगुरु जो है एकजुट होकर के शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहे हैं और आगरा का माहौल खराब ना हो इसको लेकर सभी धर्मगुरु जो एकजुट हैं और किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर व्यवस्थाएं खराब ना होने दें, ऐसा धर्मगुरुओं का कहना है। जी, और जनता से बार बार भी अपील कर रहे हैं। जी पल्लवी। शुक्रिया पुष्पेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए और आगरा से सीधी तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं। तो अगर आगरा की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर अभी माहौल शांत नजर आ रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने लाइव तस्वीरें हमको दिखाई हैं ग्राउंड जीरो पर जाकर, कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि माहौल ख़राब करने का प्रयास ना करें। तो आगरा से जो अभी तक तस्वीर सामने आई है वो काफ़ी सुखद तस्वीर है। हालांकि अगर हम पिछले शुक्रवार की बात करें तो आगरा में स्थितियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी जितना कि बाकी ज़िलों में हालात ख़राब हो गए थे। ऐसे में इस बार भी आगरा में शांति ही नज़र आ रही है। हालांकि पूरे यूपी में इस समय अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आज शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। पिछले हफ्तों में कानपुर और फिर प्रयागराज, सहारनपुर में हुई हिंसक घटनाओं के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद सहित अन्य जगहों पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी भी लगाए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस के मुस्तैद होने का दावा किया। जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं से भी संपर्क किया। पिछले जुम्मा की तुलना में इस बार कई गुना पुलिस, होमगार्ड, पीएससी, आरएएफ, पैरामिलिट्री बल को तैनात किया गया है। प्रयागराज में पिछले सप्ताह बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई थी। इस बार पुलिस की तरफ से ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है। कौशाम्बी के सीओ केजी सिंह ने बताया कि संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सभी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार नजर आ रहा है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। वहीं गोरखपुर के एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर ड्रोन के जरिए सुरक्षा सर्विलांस किया। पिछले सप्ताह 54 घरों की पहचान की गई जहां से पत्थर और ईंटें बरामद की गई थी। इस बार फिर से कुछ ऐसे घरों को चिन्हित किया गया है। पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार जारी है। तो इस तरीके से किसी भी जोखिम लेने के मूड में इस समय यूपी की सरकार और यूपी की पुलिस नज़र नहीं आ रही है। इसलिए ड्रोन, ड्रिल, फ्लैग मार्च, चप्पे चप्पे पर नज़र, ये सारी तैयारियां पहले ही उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर राज्य की पुलिस सतर्क है। और अभी आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की। काल अभी चल रहा है और चलता रहेगा और सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित रूप से ठीक होंगी। चलिए अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि यूपी समेत अलग अलग राज्यों में किस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज जुम्मे की नमाज है, ऐसे में किसी तरह की कोई परेशानी या फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा अपने अपने स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई हैं।
और चलिए अब आपको सीधे प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहाँ से हमारे संवाददाता सुनील सोमवंशी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। वहां से तस्वीरें देखते हैं कि प्रयागराज में फिलहाल किस तरह के हालात हैं और पुलिस व्यवस्था किस तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। सुनील, आपसे जानकारी चाहेंगे। प्रयागराज में पिछले शुक्रवार को स्थितियां बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी, तो इस बार स्थितियां खराब ना हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सुनील जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अटाला कांड हुआ और उसमें जो उपद्रवी थे वो कहीं न कहीं से बाहर से भी बुलाए गए थे और यहाँ के कुछ लोकल भी थे जो कि चिन्हित कर लिए गए हैं। और जितने भी उपद्रवी जिन्होंने आगजनी और पत्थरजनी की थी उनको जो है चिन्हित करके उनके शहर में पूरे पोस्टर लगाए गए हैं। अटाला की गलियों में पोस्टर लगाए गए हैं और साथ में अटाला इलाके में जितने भी गलियों में पत्थर थे उनको हटा दिया गया है। और अभी कल जो एसएसपी हैं इलाहाबाद के अजय कुमार, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी अगर इस तरीके की उपद्रव जैसे पिछले शुक्रवार को हुआ, इस बार जुम्मे की नमाज के बाद अगर कहीं कोई भीड़ लगाता है, कहीं कोई रुकता है तो उसकी खैर नहीं है, उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। और उपद्रवी जितने भी हैं वो किसी भी कीमत पर कानून को अपने हाथ में ना लें और सीधे नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों को जाए। हालांकि लगातार एक हफ्ते से एसएसपी अजय कुमार और जिलाधिकारी प्रयागराज लगातार धर्मगुरुओं से संपर्क में हैं कि कोई किसी भी तरीके से कोई भी इस बार उपद्रव की स्थिति ना बने, आगजनी की स्थिति ना बने। इसको सब देखते हुए यहाँ पे चौकसी बहुत बढ़ती जा रही है। ड्रोन कैमरों के द्वारा निगरानी की जा रही है। लगातार भारी चप्पे कई बल पुलिस फोर्स जो है, रैपिड एक्शन है, पीएससी है, हर जगह चप्पे पर तैनात की गई है। सुनील, ये तैयारियां पिछली बार भी हमने देखी थी, लेकिन फिर भी जो हुआ वो तस्वीरें सबके सामने हैं। ऐसे में इस बार अतिरिक्त क्या किया गया है? ये अपील करना या फिर पुलिस बल की तैनाती करना, फ्लैग मार्च करना, ड्रोन से नजर रखना, ये सब कुछ पिछले शुक्रवार के समय में भी था। इस बार अतिरिक्त क्या किया? क्या सोशल मीडिया पर इस बार ज्यादा नजर रखी जा रही है? क्या पहले से कुछ घरों को चिन्हित किया गया है या पहले से कुछ उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है जो इस बार इस तरह का तमाशा कर सकते हैं या फिर दंगा कर सकते हैं? अतिरिक्त क्या तैयारियां रही? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और इस बार जितने भी जो उपद्रवी किस्म के अराजक तत्व हैं उनको पहले से ही पुलिस ने चिन्हित कर रखा है, उनके घरों को चिन्हित कर रखा है। साथ में लगातार जो ड्रोन हैं उनसे नजर बनाए हुए है पुलिस। और कल शाम को, देर शाम को और अभी सुबह भी जो है लगातार हर गली गली में रूट मार्च किए जा रहे हैं। उस बार थोड़ा सा पुलिस फोर्स की भी कमी थी। लोगों को इतना अंदाजा नहीं था कि धार्मिक गुरुओं से बातचीत करने के बाद, उनके आश्वासन देने के बाद भी जो है इस तरीके का हादसा हो जाएगा। इस बार पुलिस और जो जिलाधिकारी हैं यहाँ के प्रयागराज के और एसएसपी हैं, उन्होंने जो है किसी भी तरह की कोई भी कमी बरतने का खामियाजा नहीं उठाना चाहते हैं। उनका साफ कहना है कि इस बार अगर कुछ भी होता है तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और सख्ती जो है वो बहुत ज्यादा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं से जो लोकल में सोशल लोग हैं, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, उस पर जो है लगातार पुलिस के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं तो प्रयागराज में जितनी भी मस्जिदें हैं, क्या सबके बाहर इसी तरीके से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है या जो संवेदनशील इलाके हैं बस वहां पर ये तैनाती हुई है? जी देखिए, जितनी भी पुलिस फोर्स है उसको देखते हुए लगभग जहाँ भी संवेदनशील स्थितियां हैं, बाहुल्य क्षेत्र हैं और वहाँ पे जो मस्जिदें हैं वहाँ पे तो भारी पुलिस बल लगाई गई है। लेकिन ऐसे भी स्थान है जहाँ पे कि मुस्लिम बाहुल्य आबादी कम है, तो वहाँ मस्जिद है, तो वहाँ भी पुलिस के 2 से 4 जवान, 6 जवान जो है तैनात किए गए हैं, ताकि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी उपद्रव इस बार ना हो सके, कोई भी आगजनी ना हो सके, कोई भी पत्थरबाजी ना हो सके। जी बिल्कुल, आगजनी और पत्थरबाजी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नजर आ रहा है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक दिन पहले कोई अहम बैठक भी की गई है जिला प्रशासनिक स्तर पर? जी देखिए, बैठक तो लगातार एक हफ्ते से की जा रही है, लेकिन जो कल की बैठक थी वो महत्वपूर्ण बैठक थी। पूरे प्रयागराज को कई जोन में बांटा गया है, लगभग 12 जोन में बांटा गया है और 12 जोन में बांटने के साथ में हर जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अलग अलग रैपिड एक्शन फोर्स को अलग जिम्मेदारी दी गई है, पीएससी बल को अलग जिम्मेदारी दी गई है। साथ में जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो लोकल पुलिस है, उनको अलग
जिम्मेदारी दी गई है, सबकी जिम्मेदारियों को अलग अलग बांटा गया है। और साथ में इस बार सीसीटीवी जो फुटेज हैं, जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको एक्टिवेट किया गया है। ज्यादा मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, साथ में जो पुलिस की सीसीटीवी लैस गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं। तो लगातार जो पुलिस का जो दस्ता है वो रूट मार्च कर रहा है और अपनी सुरक्षा के साथ रूट मार्च कर रहा है। इस बार वो जो चूक हुई है पिछली बार, वो जो है किसी भी कीमत पे जिलाधिकारी और एसएसपी प्रयागराज के द्वारा नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो है यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी ने खुद कहा है और लगातार जिलाधिकारी और एसएसपी मोबाइल पर हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी पुलिस विभाग को दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को दी गई है और साथ में पीएससी को दी गई है, तो वो जो है जिलाधिकारी और एसएसपी की निगाह बनी हुई है। चलिए ठीक है सुनील, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए और प्रयागराज की स्थिति आपने बताई। सुनील सोमवंशी हमारे साथ जुड़े हुए थे, संवाददाता हैं प्रयागराज से। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अभी वहां पर स्थितियां सामान्य हैं, जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है, रूट मार्च हर गली मोहल्ले में समय निकाला जा रहा है और एक हफ्ते से प्रयागराज में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। तमाम जो धर्मगुरु हैं उनके साथ प्रशासनिक स्तर पर वार्ता हो रही है। तो इस बार ये पूरी कोशिश है कि माहौल खराब ना हो प्रयागराज में। एएनबी न्यूज़ भी यही अपील करता है कि जुम्मा जो इतना पवित्र दिन है उस दिन को इस तरीके से कलंकित ना किया जाए कि हर जुम्मे की नमाज से पहले फोर्स इस तरीके से डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़ जाए। हालांकि प्रयागराज में अभी सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद और चुस्त दुरुस्त नज़र आ रही है। बाकी जैसे ही जुम्मे की नमाज शुरू होगी उसके बाद माहौल क्या रहता है वो बात की बात है। फिलहाल के लिए पुलिस प्रशासन एकदम सतर्क और मुस्तैद नज़र आ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से संवाद करने में भी जुटा हुआ है। कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। आरएएफ और पीएससी जैसे सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई। बीते दिनों प्रयागराज और कानपुर में हिंसक प्रदर्शनों के बाद यह कवायद की जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस के मुस्तैद होने का दावा किया। एडीजी ने प्रदेश में सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से कार्रवाई किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में जुम्मे की नमाज से पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के स्तर पर धर्मगुरुओं से जनसंपर्क किया गया है। सभी का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरेली में प्रदर्शन की घोषणा की गई थी, हालांकि इसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रयागराज जिला प्रशासन, प्रयागराज पुलिस ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है। 10 जून के बाद से ही लगातार धर्मगुरुओं, मुतवल्लियों, इमामों और मुदर्रिसों से थाना स्तर और जिला स्तर पर मीटिंग की गई। सभी ने हिंसा के मार्ग को गलत बताते हुए हिंसा की पुरजोर निंदा की है और अपने लोगों से अपील की है कि शहर में अमन चैन कायम करने में सहयोगी बने। वहीं दूसरी तरफ पिछले जुम्मा की तुलना में इस बार कई गुना पुलिस, होमगार्ड, पीएससी, आरएएफ, पैरामिलिट्री बल को तैनात किया गया है। उन्हें पर्याप्त ब्रीफ और सुसज्जित कर ड्यूटी पर लगाया गया है। संवेदनशील इलाकों में 300 सीसीटीवी कैमरे अतिरिक्त रूप से लगाए गए हैं। समूचे क्षेत्र को 4 ड्रोन कैमरों की मदद से हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अमेठी से हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजकुमार, अमेठी में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? माहौल शांत है या फिर संभावनाएं बनी हुई हैं कि आगामी समय में ये माहौल तनावपूर्ण हो सकता है? जी पल्लवी जी, आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है, अराजकता फैली हुई है। लोग जो है आज जुम्मे की नमाज के बाद जो है जो पत्थरबाजी किए, पिछले शुक्रवार को पत्थरबाजी की और ऐसे में जो है आज भी ये संभावनाएं बताई जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जगह जगह जो है हर एक चौराहों पर जो है पुलिस प्रशासन जो है उनकी टीमें खड़ी हुई है कि कोई भी अनहोनी ना घटे। और ऐसे में पुलिस के द्वारा एक दिन पहले धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी करी गई थी और जगह जगह पे जो मस्जिदें हैं और चौराहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पे ड्रोन की मदद से जो है वहां पे वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि कहीं भी किसी प्रकार से भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। जी बिल्कुल, लोगों में अभी किस तरह का माहौल है? क्या लोगों में डर का माहौल है या फिर शांत हैं कि गंगा जमुनी तहजीब की हम लगातार इज्जत करेंगे और हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जो प्रस्तावना हम बचपन से पढ़ते आए हैं उसे ही आगे लेकर चलना है?
जी पल्लू जी, आपको बता दें कि अगर बात करें अमेठी में, तो अमेठी में अभी भी जो है एकदम पूरी तरह से शांत है माहौल। और जो है इसके लिए जो भी धर्मगुरु थे और मौलाना थे, वो एक हफ्ता पहले से ही, पिछले शुक्रवार के बाद से ही वो लोग जो है मस्जिद पर जो है नमाज के बाद लोगों को समझा रहे थे, उनसे अपील भी कर रहे थे कि हम गंगा जमुना की तहजीबी जो है भारत की, वो बनाए रखें, वो कायम रखें, जिससे और इसको देखते हुए पूरी तरह से वो लोग भी एकदम से यहाँ पे किसी प्रकार से बवाल न हो, सबको समझा रहे हैं। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स लगाई गई है। अमेठी में भी क्या इसी तरह की स्थिति है? जी, यहाँ पे आपको बता दें कि अमेठी थाने की अगर जनपद की बात करें, तो हर जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ पर पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है। और एकदम से तटस्थ है पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह भी पूरी तरह से मैप फोर्स के साथ सड़क पर निकल चुके हैं। वो भी मस्जिदों में जाके कॉम्बिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई भी अव्यवस्था ना हो। और ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एलआईयू की रिपोर्ट भी बराबर जा रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए प्रशासन अभी भी मुस्तैद है। जी ड्रोन कैमरों से निगरानी रखने की बात भी कही जा रही है राजकुमार, तो अमेठी में किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? हवाई सर्वेक्षण कैसे किया जा रहा है? अमेठी के ऐसे कौन से संवेदनशील इलाके हैं जिनको लेकर अभी भी संभावना बनी हुई है कि दंगा भड़क सकता है? जी, बात करें अगर अमेठी की, तो अमेठी में जायस और उधर जगदीशपुर के कुछ इलाके हैं जहां पे जो है ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और वहां पर जो है ये संभावना की गई थी कि वहां पे कुछ ऐसे बवाल या अराजकताएं हो सकती हैं, लेकिन वहां पे पुलिस पहले से ही कॉम्बिंग करके लोगों को समझाई है। और उसके बाद अपने एक जो पुलिस का वो रहता है, भय रहता है, उसको भी अपने हिसाब से वो दंगाओं निपटने के लिए पूरी जो भी रैपिड फोर्स है वो सब है वहां पे। और ऐसे में जो ड्रोन की अगर बात करें, तो मस्जिद के ऊपर और जो चौराहे हैं वहां पर जो है ड्रोन के द्वारा पूरी तरह से वीडियो बनाई जा रही है कि कहीं पर ऐसी अगर दिखती है समस्या दिखती है कि कहीं पर पत्थर हैं या कहीं पर लोग छत पर इकट्ठा होकर बैठे हैं, तो उनको समय के पहले ही उनसे निपटा जा सके। जी बिल्कुल, और अगर हम मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करें तो उन्होंने क्या अपील की है अपने कौम के लोगों से? और अपील का कोई असर देखिए नजर आ रहा है क्या राजकुमार? अपील तो बार बार की जाती है लेकिन लोग बस मानते नहीं हैं। बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पे धर्मगुरुओं की, तो धर्मगुरु जो है जो मस्जिद में नमाजी आते थे उनसे अपील किए हैं। और अपील का अमेठी जनपद में खास तौर पर असर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक अमेठी में ऐसी कोई भी घटना नहीं है। अमेठी बहुत ही शांत प्रिय रहा है, जबकि अमेठी में अन्य जो जगहें हैं, चाहे वो जायस हो या बहादुर जगदीशपुर हो, वहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है क्षेत्र है वहाँ पर भी, लेकिन अभी भी वहाँ पे कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं घटी हैं। और जिसके लिए पूरी तरह से धर्मगुरु पहले से ही एक तरह से बैठक करके लोगों को, जो उनके मुस्लिम कौम के लोग हैं, उनको बैठा के बुला के समझाए हैं, उनसे अपील की है, जिसका अमेठी में खासतौर से असर देखा जा रहा है। और अभी तक अमेठी पूरी तरह से शांत प्रिय है। जी क्या पिछले शुक्रवार को अमेठी में माहौल एकदम शांतिपूर्ण था? जी, अगर देखा जाए तो जो पिछली शुक्रवार था, जुम्मे की नमाज थी, वहाँ अमेठी जनपद और अमेठी जनपद के साथ साथ हमारे आसपास के भी कुछ जनपद थे, वो एकदम एकदम पूरी तरीके से शांत थे। अगर देखा जाए तो जैसे इलाहाबाद प्रयागराज की घटनाएं थी, लेकिन उसको लेके अमेठी में प्रशासन तुरंत एक्टिव मोड पे था। और इसका लाभ ये रहा कि अमेठी में किसी प्रकार से कोई अनहोनी नहीं हो पाई, ना ही पत्थरबाजी हुई। जी ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे राजकुमार कि ना सिर्फ जुम्मे की नमाज, दो और प्रदर्शन इस समय देश में चल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या इन दोनों प्रदर्शनों का भी कोई असर अमेठी में है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो जो अग्निपथ स्कीम है, जो सरकार के द्वारा लाई गई है युवाओं को 4 साल की नौकरी के लिए आर्मी की, तो ऐसे में आज जो है सुबह से ही युवा इकट्ठा हो रहे हैं। अभी दुर्गापुर और रामगंज मार्ग को उन्होंने घेरा रखा था, वहां पे जाम किए थे, पुलिस प्रशासन पहुंची, किसी तरह से मान मनोबल करते हुए उनको हटाया गया। और वहीं पर इस समय हम बीआरओ ऑफिस से, जहां से भर्तियां यहाँ से निकलती है अमेठी जनपद की, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अभी कुछ युवा थे, कम से कम सैकड़ों की संख्या में युवा, तो ये यहाँ से निकलकर पलायन करते हुए रामलीला मैदान की तरफ गए हैं। और वहां पर भी धरना प्रदर्शन की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर है, मुस्तैद है, लेकिन अभी भी उनको समझाने में वो नाकाम साबित हुई है। जी युवाओं का क्या कहना है और इस तरीके से ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि रामलीला मैदान की तरफ युवाओं की टोली गई है, तो वहां से हटाने के लिए पुलिस कितनी मुस्तैद दिख रही है?
देखिए, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जो है घटनाएं होती हैं वो किसी भी वक्त कैसे घट जाती हैं इसका कोई पूर्व निर्धारित नहीं रहता है। जी। क्योंकि यहाँ से 100-150 की संख्या में गई, और उन लोगों से हमने ये सुना है कि कहीं बाहर से भी, जैसे कि अन्य जो गांव के क्षेत्र है जहाँ पे मैदान है, जहाँ से लोग दौड़ते हैं, वहाँ के लड़के भी आ रहे हैं। तो हमको लग रहा है कुल संख्या जो है वो लगभग 500 के पार पहुंचने वाली है। लेकिन इसको देखते हुए अभी भी अमेठी की जो पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद तो है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि दंगा को रोकने की कोई भी घटना अनहोनी ना हो, उससे रोकने के लिए वो अभी उस तरह से एक्टिव मोड पे नहीं दिख रही है। फिलहाल पुलिस निकल चुकी है, थानों से निकल चुकी है, और जहां पे अभी तक बवाल हुआ था वहां पे गई, वहां पे किसी तरह से शांत कराया। लेकिन यहाँ से अभी भीड़ गई है, ये भी पहुंच रही है, और रामलीला मैदान में अब क्या होता है अब ये तो फिलहाल वहां पे बताएगा वक्त। जी चलिए, शुक्रिया राजकुमार, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए और अमेठी की स्थिति से हमें रूबरू करवाने के लिए। तो अमेठी में माहौल इस समय शांतिपूर्ण है, जैसा कि हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने भी जानकारी दी। हालांकि पिछले जुम्मे की तुलना में इस बार कई गुना पुलिस, होमगार्ड, पीएसी, आरएएफ, पैरामिलिट्री बल को तैनात किया गया है। पर्याप्त ब्रीफ और सुसज्जित कर ड्यूटी पर उन्हें लगाया गया है। संवेदनशील इलाकों में 300 सीसीटीवी कैमरे अतिरिक्त रूप से लगाए गए हैं। समूचे क्षेत्र को 4 ड्रोन कैमरों की मदद से हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही सभी चिन्हित जगहों पर वीडियोग्राफी, फोटो के लिए भी 200 वीडियोग्राफरों की व्यवस्था की गई है। शिया वक्फ बोर्ड के अधीन समस्त वक्फ मस्जिदों के जो मुतवल्ली हैं, उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन ने निर्देश जारी किए हैं कि इसके तहत हर जुम्मे की नमाज और तमाम नमाजों में ऐसी कोई तकरीर ना हो जिससे आपसी सौहार्द और शांति व्यवस्था भंग हो। नमाज के बाद कोई भीड़ इकट्ठा ना हो और ना कोई जलसा किया जाए। चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड अली जैदी ने लिखित आदेश पारित कर इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। वहीं गोरखपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। हालांकि गोरखपुर में शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज बीते दिनों पूरी की गई थी और कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस ने गोरखनाथ मंदिर, मुख्यमंत्री आवास के अगल बगल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगाह रखी है। गोरखनाथ मंदिर के बगल के मकानों के छतों पर जिन लोगों ने ईंट पत्थर इकट्ठा कर रखे थे, उन्हें गुरुवार को पुलिस ने नोटिस थमा दिया और शुक्रवार तक सभी पत्थर हटाने के भी निर्देश जारी कर दिए। कानपुर की बात कर लें तो जुम्मे की नमाज को लेकर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने इस बार पहले ही कमर कसी हुई थी। धर्मगुरुओं के साथ बैठकर संवाद किया गया। जुम्मे की नमाज के दौरान पुलिस ने 8 ड्रोन से नजर रखने की बात कही है और जो सीपी हैं उन्होंने 40 पॉइंट्स को चिन्हित किया है जहां पर भारी फोर्स तैनात रहेगी। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज अदा करने की अपील की है। हिंसा प्रभावित इलाकों में छतों में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। आगरा से हमारे संवाददाता जुड़े थे पुष्पेंद्र, उन्होंने भी जानकारी दी कि जुम्मे की नमाज के मद्देनज़र आगरा पुलिस ड्रोन ड्रिल भी लगातार कर रही है। इसके ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं मुस्लिम बाहुल्य इलाके में लोगों ने छतों पर पत्थरों का जमाव तो नहीं किया है। साथ ही सीआरपीसी की धारा 149 के तहत भी कई सारे लोगों को बाउंड किया गया है कि अगर हिंसा की तो उनकी खैर नहीं। आगरा का नगला मेवाती जो पूरी तरह मुस्लिम बाहुल्य है, वहां ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। बस्तियों में भी पेट्रोलिंग पुलिस के द्वारा लगातार जारी है। मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी लगातार संवाद किया जा रहा है। सभी को ताकीद है कि अगर हिंसा फैलाई तो कार्रवाई के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। बात सहारनपुर की कर ले तो यहाँ पर भी जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सहारनपुर की सुरक्षा व्यवस्था को कई सेक्टरों में बांटा गया है। कमिश्नर, डीएम, आईजी, एसएसपी और एसपी सिटी व एसपी देहात लगातार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक संगठनों के लोगों से वार्ता कर रहे हैं। जामा मस्जिद की प्रबंधन कमेटी ने मुसलमानों से अपने अपने इलाके की मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने की अपील की है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस अधिकारी लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं। तो ये तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा बात हरिद्वार की कर लें तो हरिद्वार में भी जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यही नहीं, नमाज से एक दिन पहले ही यहाँ सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। वहीं मिश्रित आबादी वाले इलाकों पर खास तौर से नज़र रखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही नुपुर शर्मा के बयान के बाद छिड़े विवाद के मद्देनज़र सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगरानी रख रही है। हरिद्वार के ज्वालापुर, श्यामपुर, रानीपुर और कनखल के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बरती जा रही है। इसके साथ ही खुफिया
तंत्र को भी अलर्ट कर दिया गया है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस चौकसी बढ़ाने के अलावा पीस कमेटी का गठन कराया गया है। सिटी एसपी स्वतंत्र कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। रुड़की और देहात में भी जुम्मे की नमाज को लेकर गुरुवार को पुलिस गश्त और गतिविधियों की निगरानी पूरे दिन भर करती रही। तो इस तरीके से पहले से ही तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पिछले दिनों खासा बवाल रहा है। इसी विवाद के बीच पिछले जुम्मे की नमाज के दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में कुछ एक स्थानों पर पत्थरबाजी और हंगामे की खबरें रही हैं। हरिद्वार के करीबी जिले सहारनपुर में भी बीते जुम्मे को सड़कों पर बवाल की स्थिति बनी। वहीं हरिद्वार ही उत्तराखंड का वह जिला है जहां राज्य की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। इन तमाम कारणों से ज़िले की पुलिस शांति व्यवस्था के लिए मुस्तैद है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार ज़िले के साथ ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। बीते 3 जून को कानपुर में बवाल के बाद यूपी में यह जुम्मे की दूसरी नमाज है, जिसे लेकर पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी तक के ज़िलों में पुलिस को होशियार रहने को कहा गया है। खबरों के मुताबिक यूपी और उत्तराखंड की पुलिस की साइबर यूनिट सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले पोस्ट को लेकर भी निगरानी रख रही है। जुम्मे की नमाज को लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां की गई। खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ माहौल है फिलहाल वहां पर और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कुछ पहले से तैयारियां की गई? ये पल्लवी जी, देखिए, सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमारी मुंबई डीसीपी से बात हुई थी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि किसी भी तरह का आंदोलन और मोर्चा के लिए परमिशन नहीं दिया गया है, नहीं परमिशन मांगी गई है। यानी कि ये बात साफ हो गई है कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने जिस तरह से आज मुंबई के कई इलाकों में आंदोलन करने की मांग की है और घोषणा की है, इस बीच यह जानकारी है कि मुंबई पुलिस के द्वारा कोई भी परमिशन नहीं दिया गया है। यानी कि मुंबई पुलिस पहले से तैनात है और मुंबई पुलिस कल से लगातार यह कर रही है कि इस तरह का कोई आंदोलन मोर्चा नहीं होगा, क्योंकि जो उनकी मांगी है वह मुंबई पुलिस खुद मान रही है और उस पर कार्रवाई भी कर रही है। बिल्कुल, इसके अलावा भी ये जानकारी मिल रही है कि लोगों ने कहा था कि जुम्मे की नमाज के बाद हम प्रदर्शन करेंगे। अगर हम वंचित बहुजन अघाड़ी के अलावा बात करें तो क्या लोग किसी प्रदर्शन की तैयारी में हैं? क्या एक जो खास समुदाय है उस कौम के लोग पैगंबर साहब पर जो विवादित टिप्पणी दी गई थी उसको लेकर अभी भी आक्रोशित हैं और आज भी उनके द्वारा बवाल किया जा सकता है? बिल्कुल पल्लवी जी, देखो, नुपुर शर्मा द्वारा विवादित जो बयान दिया गया है उसके बाद से लगातार पूरे देश में खासकर मुस्लिम समुदाय नुपुर शर्मा के खिलाफ फांसी की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कड़े प्रतिबंध के तहत उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इस तरह की मांग कर रहा है। अब ऐसे में अब जोन वाइज, मतलब हर जोन में नुपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दी गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कड़े जो है कदम उठाए जाए। इस बीच मुंबई पुलिस ने जिस तरह से तैयारियां की है उसमें यह जानकारी मिल रही है कि मुंबई पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के तमाम धर्मगुरुओं से मिलकर यह बात कही थी कि अगर कोई आंदोलन होता है और आप उसमें जाते हैं तो आपके ऊपर भी कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। लिहाजा तमाम मुस्लिम समुदाय ये समझते हैं कि अगर आपसी भाईचारा बिगाड़ते हैं तो जरूर मुंबई पुलिस उन पर एक्शन लेगी। यही वजह है कि तमाम मस्जिदों के बाहर मुंबई पुलिस की गाड़ियां जरूर लगाई गई है, लेकिन कोई हलचल नहीं देखी जा रही है। लिहाजा जब 2 बजे की नमाज होगी उस दौरान किस तरह की स्थिति होगी, मुंबई पुलिस की उस पर नजर है। लेकिन यह माना जा रहा है कि मुंबई में फिलहाल माहौल बिल्कुल शांत है। लोग समझते हैं कि अगर माहौल बिगड़ता है तो मुंबई पुलिस कड़े एक्शन ले सकती है। मुंबई की पुलिस दिल्ली पहुंची हुई है इस समय नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर। इसको लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी भी राज्य ने नहीं किया है।
खासकर मुंबई पुलिस का वहां पहुंचना, इसके पीछे किसी राजनीतिक परिदृश्य की भी बू आ रही है कि कुछ ना कुछ राजनीतिक लिहाज से भी उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची है मुंबई पुलिस वहां पर? देखिए बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए पूरे देश में नुपुर शर्मा को लेकर उन्हें सजा देने का जो मांग की जा रही है, उसमें लेकर महाराष्ट्र में भी किया गया। महाराष्ट्र में हालांकि बड़ा आंदोलन तो नहीं हुआ, लेकिन इस बीच मुंबई के हर पुलिस स्टेशन में नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात कही गई। इसके अलावा तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुंबई सीपी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से मुलाकात की थी और यह मांग की थी कि अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़े सजा का प्रावधान नहीं बनाया गया तो वह बड़े आंदोलन करेंगे। इसी लिहाज से कल जो है दिलीप वळसे पाटिल ने सीधे तौर पे कहा है कि हमारी पुलिस यानी कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस दिल्ली पहुंची हुई है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही। इस वजह से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी में दिक्कत हो रही है। इस लिहाज से भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह से तमाम मुस्लिम समुदाय यह मांग कर रहा है कि नुपुर शर्मा को बीजेपी ने सिर्फ बर्खास्त किया है लेकिन सजा नहीं दिया है। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार से लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि नुपुर शर्मा को बर्खास्त करना ही काफी नहीं होगा, उन्हें सजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पैगंबर के बारे में उन्होंने गलत टिप्पणी की है, उनके इष्ट देव के बारे में उन्होंने गलत टिप्पणी की है। उसका वह खामियाजा चाहते हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़े एक्शन होने चाहिए। सत्यप्रकाश, पिछले शुक्रवार को औरंगाबाद में काफी ज्यादा बवाल मचा था। अभी जानकारी मिली है कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि जो प्रदर्शन वहां पर किया गया था वो बिना अनुमति के किया गया था। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से इस मामले को संज्ञान में लाया गया? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए मुंबई पुलिस हमेशा से जब भी कोई आंदोलन होता है तो ऐसे प्रिवेंटिव एक्शन लेती है जी। प्रिवेंटिव एक्शन में सबसे पहले मुंबई पुलिस उन लोगों को नोटिस देती है जो पहले किसी आंदोलन में जानबूझकर शामिल हुए हैं या किसी सरकारी सामान को तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, तो मुंबई पुलिस उन्हें पहले चिन्हित करती है और उन्हें नोटिस दे देती है कि अगर कल के आंदोलन में आप शामिल होते हो तो कार्रवाई हो जाएगी। लिहाजा मुंबई पुलिस प्रिवेंशन के तौर पर पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने कम से कम 3000 आरपीएफ की टुकड़ियां मंगाई है जो लगातार मुस्तैद है और उनकी तैयारी पूरी है। तो ऐसे में अगर स्थिति बनती है तो मुंबई पुलिस के अलावा आरपीएफ और सीआरपीएफ के भी जवान तैनात किए जा सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई को यह आदेशित किया गया है कि अपने अपने इलाके में इस तरह की एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से औरंगाबाद में अचानक से आंदोलन जो है बड़ा विकराल रूप ले लिया था, उसी का उदाहरण अब मुंबई में दिया जा रहा है कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो सभी लोगों के ऊपर कड़े जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में लोगों को कहीं न कहीं एक डर पैदा किया गया है कि आप इस तरह से न करें। आपकी जो मांग है मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार मानने के लिए तैयार है। इसी लिहाज से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक पहल की गई है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी। ठीक है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के प्रदर्शन का कोई असर मुंबई में भी देखने को मिल रहा है? जुम्मे की नमाज तो है ही, उसे लेकर तो कानून व्यवस्था बनाना एक चुनौती है ही, उसके अलावा कांग्रेस भी पूरे देश में इस समय प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी द्वारा जिस तरह से बुलाया जाता है उसमें दूसरे भी बुलाने को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की यह भी मांग है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत बयान दिया है, समुदाय को एक डबल डोज मिल रहा है, यानी कि डबल समर्थन मिल रहा है। अब जिस तरह से वंचित बहुजन अघाड़ी ने मुस्लिम समाज को समर्थन देने की बात कही है, ऐसे में माना जा रहा है कि स्थिति खराब भी हो सकती है। हालांकि रुपए छुपे के तौर पे देखा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम समुदाय जो है वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ जाने के लिए भी तैयार है। पुलिस इस आंदोलन को परमिशन ही नहीं देती है या मुंबई पुलिस अपना पहरा लगाकर इस आंदोलन को रोकने में कामयाब होती है, तो जाहिर तौर पर कहीं कहीं मुंबई पुलिस के लिए और आम मुंबई को के लिए बेहद अच्छा होगा। सोशल मीडिया पर किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है सत्यप्रकाश? क्योंकि जो तैयारियां अभी मुंबई पुलिस ने की हैं वो बड़ी बेसिक सी तैयारियां हैं कि वो हर बार हर जिला प्रशासन कर लेता है, लेकिन सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखना जरूरी है क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन की जो रूपरेखा है वो सोशल मीडिया के जरिए ही तैयार की जाती है।
बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जब भी इस तरह का कोई आंदोलन या मोर्चे की घोषणा की जाती है, सबसे पहले साइबर विभाग को अलर्ट किया जाता है। साइबर विभाग लगातार इस तरह की चीजों पर नजर रखती है। सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से कल ये प्रकाश आंबेडकर द्वारा ये बताया गया कि उनका बड़ा आंदोलन मुंबई में होगा, खासकर दक्षिण मुंबई में यह टारगेट किया जाएगा, क्योंकि तमाम बड़े व्यवसायी और तमाम बड़े मुस्लिम समाज के लोग वहां रहते हैं, तमाम जिमखाना भी है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि वहां से उनकी जो है रैली का और आंदोलन का आगाज हो। लेकिन जिस तरह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में मुंबई पुलिस ने कल शाम को एक बैठक की, उस बैठक में यह मांग की कि कोई भी इस तरह का आंदोलन नहीं होगा, किसी भी आंदोलन को परमिशन नहीं दी गई है। अगर कोई भी बिना परमिशन आंदोलन करता है तो उसके ऊपर कड़े एक्शन लिए जाएंगे। तो यह भी माना जा रहा है कि एक दबाव सा बनाया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा किस तरह के आंदोलन न करे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर स्थिति बनती है तो कहीं न कहीं मुंबई पुलिस और रिजर्व पुलिस बल तैनात किया गया, वो पूरा मोर्चा संभालने के लिए तैयारी में। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुंबई पुलिस भी इस समय अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। स्थितियां खराब ना हो इसके लिए प्रशासन पहले से ही तैयार नजर आ रहा है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस का पहरा हर जगह देखने को मिल रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर और फिर प्रयागराज में हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन, हर एक जिला प्रशासन काफ़ी सतर्क है। शुक्रवार को पुलिस के पहरे के बीच जहां नमाज अदा होगी वहीं ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। ज़िले भर को सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। कानपुर की हम बात कर ले तो यहाँ विवाद के बाद से ही पुलिस प्रशासन जिले में लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में बैठक और रूट मार्च निकालकर लोगों को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहा है। बीते जुम्मे को भी पुलिस प्रशासन अलर्ट था तो माहौल बिगाड़ने के मामले में 2 लोगों को जेल भी भेजा। प्रयागराज में हुई घटना के बाद इस बार सक्रियता बढ़ाई गई है। पूरे जिले की सुरक्षा को 2 जोन में बांट दिया गया है। इसमें एक जोन की जिम्मेदारी एएसपी उत्तरी और एडीएम तो दूसरे जोन की जिम्मेदारी एएसपी व सीडीओ को दी गई है, जबकि शहर की सुरक्षा की कमान स्वयं डीएम और एसपी व तहसील क्षेत्र की जिम्मेदारी सीओ व एसडीएम संभालेंगे। प्रत्येक थानों को सेक्टर में बांट दिया गया है। जिम्मेदारी थाना प्रभारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी को दी गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में 70 इंस्पेक्टर, 180 सब इंस्पेक्टर, 800 हेड और 1200 कांस्टेबल लगाए गए हैं। 300 महिला आरक्षी, 1.5 प्लाटून पीएससी और 6 फायर ब्रिगेड के वाहन लगाए गए हैं, जबकि सादे कपड़ों में पुलिस के 50 जवान सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे। अलर्ट को लेकर सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर उन्हें अपने ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जुम्मे से एक दिन पहले शहर से लेकर गांव तक प्रत्येक थाना क्षेत्र में रूट मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। शहर में निकाले गए रूट मार्च में थाने के अलावा लाइन और पुलिस ऑफिस के जवान शामिल रहे। पूरे शहर में एसपी के नेतृत्व में मुख्य मार्गों पर रूट मार्च निकाला गया। कानपुर की जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि पिछले शुक्रवार को कानपुर में भी हिंसा जो है काफी ज्यादा भड़क गई थी। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले शुक्रवार को कई जिलों में हिंसा हुई थी। अब आज एक बार फिर से शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर वेस्ट यूपी के जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। सतर्कता बढ़ा दी गई है। कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। दूसरी तरफ शांति समिति की बैठक कर संभ्रांत लोगों से शांति बनाए जाने की अपील भी पुलिस लगातार कर रही है। मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, अमेठी, कासगंज तमाम संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सहारनपुर में गुरुवार को धर्मगुरुओं और गणमान्य लोगों की बैठक पुलिस ने ली। एसडीएम रामपुर मनीहारन संगीता राघव ने शांति व्यवस्था भंग नहीं होने देने की अपील की और कहा कि लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में जुम्मे की नमाज अदा कर घरों को लौटें। साथ ही उन्होंने चेताया कि माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अफवाहों पर ध्यान ना दें। सहारनपुर के अंबेहटा में भी जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से संवाद किया और साफ कहा कि असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर है, माहौल खराब नहीं होने देंगे। यहाँ पैदल मार्च भी निकाला गया, आरएएफ की तैनाती भी की गई। खबर पर तमाम जानकारी के साथ कासगंज से हमारे संवाददाता अतुल यादव इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। उन्हीं का सीधा रुख कर लेते हैं। अतुल, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। कासगंज में इस समय किस तरह का माहौल है? बिल्कुल पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद कासगंज के जामा मस्जिद पर, जहां पर
नमाज अदा करनी है। जी यहाँ पर पुलिस मुस्तैद कर दी गई है और हर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है। बिल्कुल, हम पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं अतुल कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद इस समय की गई है। अपील क्या कुछ की गई है लोगों से और संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं? उन्होंने कहा कि हम पूरे भाईचारे तरह से पूरा हम अपनी मानवता का डाल देंगे। इस तरह से अब तक कासगंज में कोई भी माहौल खराब नहीं हुआ है, आगे भी ऐसा ही होगा, कोई माहौल खराब नहीं किया जाएगा। पिछले शुक्रवार की अगर बात करें तो उस दरमियान कासगंज की क्या कुछ तस्वीरें थी अतुल? जी, आपको बता दूं पिछले जुमे की नमाज को जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से ड्रोन से निगरानी की थी और हर मस्जिदों के पास पुलिस प्रशासन मुस्तैद थी, जिसको लेकर पूरी शांति के साथ नमाज अदा की। और अभी की अगर हम बात करें तो क्या कासगंज प्रशासन ने पहले से ही धर्म गुरुओं से बातचीत की है? क्या किसी तरह की कोई अहम बैठक हुई है? ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है? इन तमाम चीज़ों पर आपसे हम विस्तार से जानकारी चाहेंगे। आपको बता दूं, कासगंज के जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की थी कलेक्ट्रेट सभागार में, जहां पर सबको समझाया गया है कि पूरी मानवता के साथ त्योहार को मनाएं और अपनी नमाज अदा करें। चलिए, शुक्रिया अतुल आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो कासगंज की तस्वीरें हमें अतुल यादव ने दिखाई, हमारे संवाददाता ने, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से माहौल कासगंज में एकदम शांतिपूर्ण है। हालांकि पिछले शुक्रवार को भी कासगंज में स्थितियां सामान्य थी। एक बार फिर से प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना देते हैं। मौलाना लगातार अपील कर रहे हैं अपनी कौम के लोगों से कि शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा करके वे वापस अपने घरों की ओर लौट जाएं। काजी शहर व खतीब इमाम जामा मस्जिद टाटशाह आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता दिनों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नुपुर शर्मा और इसी तरह से और एक शख्स की तरफ से जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, इससे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को सख्त अज़ियत पहुँची है, जिसकी बुनियाद पर हमारे अंदर गम गुस्सा भी है। कानून के तरीक़े से हमारा मुल्क चलता है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा मुल्क जमहूरी निज़ाम रखता है। हर मज़हब और मिल्लत के मानने वाले को इस मुल्क में कानून के दायरे में रह करके अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने का अख्तियार है। इस सिलसिले में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, इस पर हमने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और मैनेजमेंट कमेटी और मुसलमानान शहर की तरफ से उलमाए दीन अइम्मे मसाजिद की मौजूदगी में हमने हुकूमत वक्त के यहाँ मोहतरम सदर हिंद और राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन और मेमोरेंडम की शक्ल में अपनी बात को रखा। उम्मीद है ज़िला प्रशासन ने हमें जो उम्मीद दिलाई है कि इस पर अमल किया जाएगा और बात को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। चूँकि उसने एक बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, इस गुस्ताखी की सज़ा उसे मिलना चाहिए। ताहम हम अपने लोगों से, तमाम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि कानून को बिल्कुल अपने हाथ में ना लें। हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जो संवैधानिक तरीक़ा कानून ने हमको दिया है, हम अपने एहतजाज को, अपने प्रोटेस्ट को, अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर करने के लिए, दर्ज कराने के लिए उन रास्तों का इख्तियार करें। जुमा जैसे मुक़द्दस दिन को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जो दुश्मन हैं उनकी ये कोशिश ही है कि जुमे की इबादत पर और जुमे की नमाज पर किसी न किसी सूरत में पाबंदी आयद कर दी जाए और जुमे के दिन को एक बड़े भयावह दिन के रूप में लोगों के सामने दिखाया जाए। इस तमाम चीज़ों से के ताल्लुक़ से हम तमाम मुसलमानों से, नौजवानों से ये अपील करेंगे कि वो अपनी अपनी मसाजिद में नमाज अदा करें और इस बात की कोशिश करें कि सुकून और आफ़ियत के साथ नमाज अदा करके अपने अपने घरों को जाएं और किसी भी ट्रैप में, किसी भी साजिश में कतई तौर पर ना फंसें। इसलिए कि आपने देखा कि जिस तरीके से पिछले जुमे को भारत बंद का ऐलान किया गया, जबकि उन भारत बंद की तमाम मुस्लिम तंजीमों ने भी मुखालिफत की, लेकिन उसके पीछे कौन लोग थे उसके बाद उसका खुलासा भी हुआ। इसलिए ये तमाम तरीक़े की साजिशों को समझने की ज़रूरत है। जुमा एक इबादत का दिन है
और जुमे के दिन को ख़ास तौर पर टारगेट करने और निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए गुजारिश है मुसलमानों से, ख़ास तौर पर नौजवानों से कि किसी भी तरीके के असंवैधानिक तरीक़े को, असंवैधानिक रास्ते को इख्तियार न किया जाए और सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए जुमे की नमाज़ अपनी अपनी मसाजिद में ही अदा की जाए। तो जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही एडीजी और धर्मगुरु लगातार अपील कर रही हैं शहर का माहौल खराब ना हो। यूपी के प्रयागराज में भी 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर अब हालात तेज़ी से सामान्य हो रहे हैं। इस बीच पुलिस प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर है। इस दिन एक बार फिर से शहर का माहौल खराब ना हो और किसी तरह की कोई हिंसा और उपद्रव ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। बता दें कि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज के अलावा सहारनपुर, फिरोजाबाद, हाथरस, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। इसमें 13 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। वहीं जुमे की नमाज को लेकर यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि नमाज की व्यवस्था के लिए जनसंपर्क धर्मगुरुओं से किया गया है और उनका सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में हमारी सभी धर्मगुरुओं और शांतिप्रिय लोगों के साथ बैठक हुई। इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि कहीं कोई भी समस्या ना हो। इसके संबंध में सभी धर्मगुरुओं के द्वारा अपील भी जारी की गई है। साथ ही जिन उपद्रवियों ने पहले अशांति फैलाई, उनके खिलाफ निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई हो रही है। और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।